अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी जिले की, जहां पर भिलंगना ब्लॉक में बारिश से तबाही की खबर है और यहां पर बूढ़ा केदार क्षेत्र के गेंदवाली गांव में बादल फटा है और राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई घरों, स्कूल और साथ ही खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के सैलाब में बहकर आ गए हैं। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे गेवाली जैसी जगह आज जो है ये प्रलय ने जो है इस समय बाहर ने घेर दिया, तो फिर कौन जगह सुरक्षित है। गेवाली तुम्हारी पक्की जगह थी, लेकिन आज कभी भी जीवन में हमने सुना नहीं था कि गेवाली कभी बाढ़ आए। इस समय वो पर जंगल टूट करके पावर हाउस को नुकसान, और बताते हैं कि पावर हाउस भी जो है चले गए। जो हमारा पावर हाउस था, अपने गाँव की बिजली अपनी स्वयं थी, और इस समय बरसात में गाँव की बिजली से अपना विद्युतीकरण चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ में टिहरी से संवाददाता सौरभ सिंह जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए अभी क्या हालात हैं? टिहरी जिले के सीमांत भिलंगना ब्लॉक में लगभग एक महीने से जो आपदा का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बूढ़ा केदार, उसके बाद भिलंगना, उसके बाद नैलचामी और फिर जखनियाली में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही है। और बीती रात को जो बूढ़ा केदार के गेवाली है उस क्षेत्र में वहां बादल फटा, जिसके बाद से जो गदेरा है वो काफी उफान पे आ गया था और 4 से 5 घरों पे मलबा घुस गया था। हालांकि किसी तरह जो ग्रामीण वो सचेत रहे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वही जो पास में एक माध्यमिक स्कूल था उसमें भी भारी मलबा आ गया था और लगातार यहाँ पर वो बादल फटने की घटनाएं हो रही है, जिससे जो ग्रामीण है, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन द्वारा मौके पर टीम भेजी गई, राजस्व की और आपदा राहत और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पशुओं के भी दबे होने की आशंका है, लेकिन ग्रामीण पूरी तरह से सुरक्षित है। और डीएम द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी जगह पे जहां पर को बादल फटने की घटनाएं हो रही है या आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए जो ग्रामीण है उन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। पहाड़ों में भारी बारिश से श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और साथ ही रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी अब 535 मीटर को क्रॉस कर चुकी है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद में एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब श्रीनगर अलकनंदा नदी पर भी दिखने लगा है। इस वक्त मैं आईटीआई घाट पे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो किस कदर बढ़ा हुआ है। नौबत यहां तक आ जा रही है कि जो अलकनंदा नदी का जलस्तर है वो अलार्मिंग लेवल तक पहुंच रहा है। करीब 535 मीटर तक जब ये जलस्तर पहुंच जाता है तो अलार्मिंग लेवल तक ये जलस्तर पहुंच जाता है और इसके बाद जो जीबी के प्रशासन है वो लोगों को आगाह करने के लिए अलार्म बजाते हैं ताकि नदी और घाट किनारों से वे हट सकें। इसके साथ साथ जो एसडीआरएफ है और पुलिस प्रशासन है वे भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे नदी और घाट किनारे ना जाएं, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो रील्स बनाने के लिए नदी और घाट किनारे चले जाते हैं और उसके बाद कोई ना कोई हताहत या हादसा उनके साथ हो जाता है। जिला अधिकारी की मैं बात करूं तो साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति घाट किनारे ना जाए, क्योंकि इन दिनों मानसून सीजन जारी है और लगातार जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पौड़ी से आलोक रावत, न्यूज़ 18। और देहरादून में देर रात हुई भारी बारिश के चलते मालदेवता क्षेत्र में नुकसान हुआ है। भारी बारिश के साथ में कीचड़ भरा पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे कि अफरा तफरी फैल गई है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाकर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तस्वीरें आपके सामने है देहरादून से, जहां पर मलबा लोगों के घरों में घुस गया है। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद में जगह जगह पर नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है। देवाल के हरनी में पैदल पुल बह गया है। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और बारिश के बाद में बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास में पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है। पूरा पहाड़
खिसक कर नीचे आ गया है। तो वहीं तेज बारिश के बाद में कंचनजंगा और गुलाबकोटी, इसके अलावा पागल नाला और चिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे को खोलने का काम जारी है। तो हाईवे को खोलने का काम जारी है। तस्वीरें आप देखिए, जब भूस्खलन हुआ था और ऐसे में जो पूरा रास्ता है वो बंद हो चुका है और ये रास्ता यात्रा के लिए भी जाता है। ऐसे में जो यात्री हैं वो बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, साथ ही कोशिश की जा रही है ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ में फोनों पर हमारे साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए अभी क्या अपडेट है? क्या रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है? और कुछ यात्रियों के फंसे होने की भी जानकारी मिल रही थी, तो क्या उनको बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित? जी, अगर बात करें तो चमोली जनपद में जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है और उसके बाद अगर हम बात करें तो नंदप्रयाग क्षेत्र से लेकर और पूरे ज्योतिर्मठ क्षेत्र तक जिस तरीके से जगह जगह पर सड़क पर मलबा आया है, वो अभी भी बाधित चल रहा है और यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हालांकि मार्ग खोलने के लिए मशीनें मौके पर लगा दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और उससे सड़क पर जो मलबा गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो उससे कहीं न कहीं दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद हाईवे को सुचारू कर दिया जाएगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। जोशीमठ में भी भारी बारिश के बाद में बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सिंघधार वार्ड में अचानक बारिश के बाद में बरसाती नाला लोगों के घरों में घुस गया। ये वही इलाके हैं जहां पर 2023 में भूधंसाव हुआ था। केदार घाटी में फाटा के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। देर रात तेज बारिश के बाद में पहाड़ी से मलबा मजदूरों की झोपड़ी में गिर गया और वही मलबे में दबने से 4 की मौत हो गई। 4 नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चमोली में तेज बारिश के बाद में बरसाती नदी और नाले उफान पर हैं और देर रात हुई तेज बारिश के बाद में जोगीधारा नाला भी उफान पर आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जोगीधारा में पानी कितना तेज हो गया है। गैरसैंण विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक पास कराए जाएंगे। वहीं आज मंत्री गणेश जोशी सौरभ बहुगुणा के विभाग से जुड़ा प्रश्नकाल होगा। उद्यान, पशु पालन और साथ ही कृषि विभाग से जुड़े सवाल सदन में पूछे जाएंगे। आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 310 के अंतर्गत सवाल रखेंगे और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमें समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करेंगे, जन मुद्दों को उठाएंगे और जो प्रश्नकाल में उसमें भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार निश्चित रूप से असहज है। सरकार चाहती है कि सदन को आज जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं गैरसैंण में बीजेपी विधायकों की मीटिंग चल रही है। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के मंत्री विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग की जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री और विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो गैरसैंण में सत्र भी चल रहा है और ऐसे में बीजेपी बैठक कर रही है और माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट से जुड़ी हुई इस बैठक में चर्चा हो सकती है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम मंत्री, विधायक और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। ये बैठक के पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ में गैरसैंण से सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, आज सत्र का तीसरा दिन है, अनुपूरक बजट आज पेश होना है और उससे ठीक पहले बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं, बैठक जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बताइए, बैठक को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और अनुपूरक बजट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए अमनदीप, जो बीजेपी की मीटिंग चल रही है, बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री इसमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार इस मीटिंग में मौजूद हैं। इस मीटिंग का विधानसभा सेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी की अपनी सांगठनिक मीटिंग है। बीजेपी का जो सदस्यता महापर्व चल रहा है उसके तहत विधायकों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। ये इसलिए भी गैरसैंण में बुलाई गई क्योंकि यहाँ पर सारे विधायक बीजेपी के मौजूद हैं, इसलिए ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। जहाँ तक विधानसभा सेशन की बात है, आज विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट समेत 9 महत्वपूर्ण विधेयक आज यहाँ पर पास कराए जाएंगे। खासकर 3 जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, इस पर कांग्रेस चाहेगी कि इस पर कांग्रेस का कहना है कि इसमें कुछ संशोधन होना है, तो कांग्रेस इस पर चर्चा की मांग कर सकती है और चर्चा के बाद इस बिल को परिवार समिति को भेज सकती है। अभी आप देखेंगे कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक जी, क्या है, क्या कुछ मुद्दा है आप लोग हाथों में? आप देख ही रहे हैं, आपदा में टूटी सड़कें और आपदा से जिस तरह नुकसान हुआ है, जिस तरह से हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं आपदा ग्रसित लोगों के लिए, तो आज हमारा वो विषय है, भूमिधरी के अधिकार का विषय है, अधिकार अघोषित बिजली कटौती का विषय है। देखिए, हाउस को सरकार चलाती नहीं है, समयावधि कम। कल रात भी आप 10:30 बजे तक रहे। हरीश धामी जी हैं जो सीमांत धारचूला से आ रहे हैं और धारचूला एक ऐसा आपदाग्रस्त एरिया है। लगातार हरीश धामी इस बात को सदन में भी उठाते रहे। सर, कल रात भी आप लोग 10:30 बजे तक सदन में रहे, आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज 310 में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड के लिए है आपदा को लाए हैं और निश्चित तौर पे आज मैं जो आंकड़े पेश करूंगा 2017 से लेके अभी तक, आप लोग भी कहेंगे कि वास्तव में आपदा में क्या हो रहा। और दूसरा, जो आपदा के नाम पर सरकारी विभागों को जो धन दिया जाता है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या अन्य विभाग हो, उस धन को जो है बंदर बांट होता है। मेरा ये कहना है, पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में आपदा आ रही है वहां ही उसी डिवीजन को पैसा दिया जाए और उसकी मॉनिटरिंग सरकार करे और उससे, ताकि वहां के लोगों को फायदा मिले। अब ये पूरे प्रदेश का क्लस्टर के रूप में पैसा दे देते हैं, तो जहां आपदा नहीं आई सबसे ज्यादा पैसा वहां यूज हो रहा है, जिससे कि आपदा प्रभावित हो रहा है। तो देखिए आप, लेकिन सुनील, गैरसैंण में ये बैठक चल रही है और हम देख रहे हैं कि लंबे समय से गैरसैंण को लेकर मांग भी होती रही है, स्थायी राजधानी बनाने की बात हो या फिर जिला बनाने की बात हो, और ऐसे में जब जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त तमाम पार्टियों की तरफ से कई वादे भी किए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से भी तमाम वादे किए गए थे। अब गैरसैंण में बैठक के क्या मायने हैं? क्या जो मांगे लगातार कई सालों से की जा रही हैं वो अब पूरा हो सकती हैं? देखिए, गैरसैंण में जो मीटिंग बीजेपी की, अगर आप बीजेपी की मीटिंग की बात कह रहे हैं तो ये मैंने स्पष्ट किया कि गैरसैंण सेशन से बीजेपी की मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की अपनी सांगठनिक मीटिंग है। चूंकि बीजेपी के तमाम विधायक मंत्री गैरसैंण में मौजूद हैं, तो इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के अन्य पदाधिकारी गैरसैंण पहुंच गए, क्योंकि एक ही जगह पर सभी लोग इकट्ठा मिल जाएंगे। यहाँ पर केवल बीजेपी का अपना सांगठनिक जो प्रोग्राम है सदस्यता अभियान का, वो कैसे उसको जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। जहां तक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आपदा राहत कार्यों को लेकर, आपदा के दौरान जो मुआवजा दिया जाता है उसको लेकर कांग्रेस यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जो आपदा राहत कार्य हैं वो अपनी गति से नहीं चल रहे हैं, जो कंपनसेशन लोगों को दिया जाना था वो सालों बाद भी नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। सदन के भीतर आज मंत्री गणेश जोशी और मंत्री सौरभ बोगड़ा के विभागों से, जिनके पास पशुपालन, कृषि और उद्यान जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनको लेकर आज प्रश्नकाल में चर्चा होगी, उनसे जुड़े सवाल आज आएंगे। जी, यानी कि आज का सेशन भी हंगामेदार रह सकता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुनील। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में बीजेपी विधायकों की मीटिंग चल रही है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार में प्रस्तावित पॉड टैक्सी योजना पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है और योजना का स्थानीय व्यापारी और साथ ही दूसरे संगठन विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस पर रोक लगाने के बाद में व्यापारी राहत की सांस ले रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हरिद्वार में साल भर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार में अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। इसलिए हरिद्वार में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विदेश में चलने वाली पॉड टैक्सी यानी केबल कार को यहां चलाए जाने की योजना थी। हरिद्वार के सीतापुर से भूपतवाला तक पॉड कार के लिए रूट बनाया गया था, लेकिन लगातार स्थानीय व्यापारियों के विरोध की वजह से फिलहाल पॉड टैक्सी पर रोक लगा दी गई है। और जब वार्ता हम लोगों ने की, राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने और अन्य व्यापारी संगठनों ने इसकी मांग करी, तो निश्चित तौर पर सरकार ने व्यापारी की पीड़ा को, व्यापारी के दर्द को महसूस किया और व्यापारियों की मांग पर आज जिस तरीके से सरकार ने फिलहाल कहा है कि हम इस पे पूरी निगरानी करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे, इसकी जांच करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत सरकार के द्वारा हम सब लोगों को, व्यापारियों को दी गई है। दरअसल हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसमें काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार का विस्तार किया जाना है। यूएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल पॉड टैक्सी योजना पर रोक लगा दी गई है। जो कॉरिडोर है उसके संबंध में मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वासन इस रूप में दिया था कि किसी भी प्रकार हरिद्वार में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हमने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार शहर को एक हेरिटेज शहर के रूप में रखा जाए और जो सामने हमारा बड़ा स्थान पड़ा है खाली, पनद्वीप, पार्किंग, वो सारा स्थान, उसको हम कॉरिडोर के रूप में स्थापित करें। पॉड कार ट्रांसपोर्टेशन कुछ यूरोपियन देशों में है। बहरहाल हरिद्वार में लंबे समय तक चर्चा में रही पॉड कार योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर मौजूदा समय में भी व्यापारियों का विरोध जारी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ में हुई बर्बर घटना से देवभूमि उत्तराखंड के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी डरा हुआ है। वहीं सरकार ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को सेफ्टी रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तो प्रिंसिपल ने एक विशेष कमेटी भी बना दी है, जो कि ट्रेनी डॉक्टर के रहने वाले हॉस्टलों से लेकर काम करने वाले अस्पताल तक का सेफ्टी रिव्यू करेंगे और कॉलेज और साथ ही अस्पताल में गार्ड बढ़ाने से लेकर सीसीटीवी की निगरानी भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम दिन रात लगातार क्या कहते बिना सोए जॉब कर रहे हैं और फिर लोग अगर उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमारी सेफ्टी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। हम हॉस्पिटल आते हैं, हम सोचते हैं कि वी आर एट अ सेफ प्लेस, लेकिन फिर यहाँ भी उस हिसाब से सेफ्टी नहीं है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, ट्रेनीज हैं, और जितने जो हॉस्टल्स में भी जो कॉलेज में, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करना इज प्राइमरी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हमको देना होगा। तो उसमें जो मेजर्स जितने थे, उनमें जो भी डिफिशिएंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दी हैं। पिथौरागढ़ के लंदन फोर्ट को पर्यटन केंद्र में लाने की सभी कोशिशें अभी तक नाकाम ही साबित हुई हैं। ऐसे में अब पर्यटन महकमा ब्रिटिश और गोरखा शासन के प्रतीक इस किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद लंदन फोर्ट को गोरखा शासकों ने बनाया था। 1791 में बना ये किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। गोरखा शासन का अंत होने पर इस किले को ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन फोर्ट के नाम से नवाजा था। अंग्रेजी शासन में ही यहाँ पहले विश्व युद्ध में शामिल सैनिक रुके थे। इन सैनिकों के नाम आज भी यहाँ दर्ज हैं। कई हुकूमतों का गवाह रहे इस किले को सरकार ने 1 दशक पहले हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया था, जिसके बाद यहाँ कई काम भी हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब इस किले को नया रूप देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसमें जो है वर्तमान में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे हम पर्यटकों को यहाँ पर इसको रोकें। तो पर्यटकों को रोकने के लिए हम इसको एक हेरिटेज होटल करके इसको डेवलप कर रहे हैं और उसी ढंग से उसमें जो है सुविधाएं विकसित करेंगे, ताकि जो पर्यटक आए और उसका लाभ उठाए और एक राजस्व भी जो है प्राप्त हो और स्थानीय लोगों को इसमें एक स्वरोजगारी मिले। आजाद भारत में दशकों तक इस किले में तहसील संचालित होती रही। किले की ऐतिहासिकता को देखते हुए सरकार ने इसे हेरिटेज में तब्दील किया है। यही नहीं, 4 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च करके इसे सैलानियों को लुभाने के लायक भी बनाया, लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला। ऐसे में अब इस किले को राजस्थान की तर्ज पर हेरिटेज होटल का रूप दिया जाना है, ताकि लंदन फोर्ट पर्यटकों को आकर्षित कर सके। ये हमारी एक धरोहर है, क्योंकि यह
अंग्रेज़ों और गोरखाओं के शासन की हमको याद दिलाता है। और इसका जो यहाँ पर एक स्थान है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। हेरिटेज होटल के साथ ही यहाँ वे सभी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है। आदि कैलाश यात्रा शुरू होने के बाद पिथौरागढ़ में पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर लंदन फोर्ट नए कलेवर में सामने आता है तो तय है कि ये पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा, जिसका फायदा कई तरह से स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में पहले थार चर्चा का विषय बनी और इन दिनों गोल्फ कार खासी चर्चा में है। कुछ दिन पहले चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 2 गोल्फ कार केदारनाथ धाम में पहुंचाई गई। हालांकि जिला प्रशासन ने ये साफ नहीं किया कि ये गोल्फ कार क्यों लाई गई है। फिलहाल गोल्फ कार को केदार धाम की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। देहरादून के वीरभद्र कॉलोनी में गुलदार की धमक दिखाई देने से लोग दहशत में आ गए हैं। गुलदार ने घर के बाहर बैठे कुत्ते पर हमला किया और उसे अपना निवाला बनाया। हालांकि इस बीच दूसरे कुत्ते भी अपने साथी को बचाने के लिए आए, लेकिन वो गुलदार से अपने साथी को बचा नहीं सके और गुलदार कुत्ते को लेकर भाग गया। ये घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड पर सफर करना इन दिनों मौत को दावत देने जैसा है और रोड में कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और यही नहीं, पहाड़ी से भारी बोल्डर भी गिर रहे हैं। कक्कड़ सिंह बैंक के पास में एक बार फिर से पहाड़ी से बड़ा बोल्डर नीचे गिर गया। जिस समय बोल्डर गिरा रोड पे कोई मौजूद नहीं था और जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बोल्डर ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे नदी में जा गिरा।